हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा चल रहा था बायोमॉलिक्यूल, और उसी बायोमॉलिक्यूल में आज हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बेसिकली ग्लाइकोजन होता क्या है? ठीक है, तो ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि जैसे देखा होगा कि जब आपके घर में खाने के लिए गेहूँ आते हैं, है ना, तो आप क्या करते हो कि जितने गेहूँ खाने होते हैं उनको टंकी से बाहर रख लेते हो, और बाकी जितना गेहूँ होता है वो टंकी में भर देते हो। ठीक है, वो स्टोर कर लेते हो। तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो जितना ग्लूकोज हमारे बॉडी को चाहिए, है ना, उतनी हमारी बॉडी उसका यूज़ कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको बॉडी क्या करती है कि अपने पार इन फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन, यानी जो ग्लूकोज स्टोरिंग फॉर्म में होगा हमारे बॉडी में उसको ग्लूकोज बोलते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू स्टोर की जाती है। अब हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एक तो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है, और लीवर के बाद में हमारी मसल्स में स्टोर होता है, और उसके साथ में कुछ स्मॉल अमाउंट में हमारे ब्रेन में भी स्टोर होता है। जैसे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सेलुलोज के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है कि जितना भाई हमने खाना खाया, खाने के बाद में क्या हो गया कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी उतनी बॉडी को मिल गई, जो एक्स्ट्रा बची उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी स्टोर कर लेती है। अब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर होती है इसका यूज़ कब होता है? तो बच्चों, इसका यूज़ तब होता है जब हमें खाना नहीं मिलता या हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। जैसे मान लो किसी को 2 दिन 3 दिन से खाना नहीं मिला या उसको अच्छी डाइट नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में उस बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है वो वहाँ से रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद में क्या होती है कि उसका यूज़ हमारी बॉडी कर लेती है। ठीक है, तो वही होता है ना कि जैसे टंकी में हमने गेहूं भर के रख लिया, है ना, अब हमें क्या होता है कि जब हमारा देखते हैं कि हम लोग जब किचन में आटा खत्म हो जाता है तो उतने ही गेहूं निकाल के और उसके बाद में उसको आटा बनवा लेते हैं। ठीक है, तो टंकी में जो गेहूँ है हमारे वो स्टोरिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो वैसे ही ग्लाइकोजन फॉर्म में एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, और कुछ अमाउंट में ब्रेन के अंदर, और जब हमें नीड पड़ती है तो वहाँ से वो उसको रिलीज़ करके आराम से हमारी बॉडी उसका यूज़ कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन है। ओके, अब उससे होता क्या है? अब ये बहुत ही चीज़ है। देखो, घर में अगर कोई चीज़ क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम पूरी चीज़ों को पूरा यूज ही कर लेते हैं, हम लोग घर में भी कुछ चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रख लेती है। अब हमारे मसल्स वगैरह के पास में ग्लाइकोजन बहुत ही ज़्यादा स्टोर होकर रखता है, क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बॉडी उसी ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हम और समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुका जोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए क्लास 12th के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को एडुका जोन पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, यानी आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, है ना, जो आपके 24 में बोर्ड एग्जाम होना है उनको देखते हुए एडुका जोन पब्लिकेशन ने 2024 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इन सैम्पल पेपर को प्रिपेयर किया है। तो ये बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर हैं, जिसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन अप्रॉक्स वही क्वेश्चन तो वही हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते, तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। कुछ और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपके क्लास 12 24 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं, है ना। तो याद रखिएगा, एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज करना है। पब्लिकेशन याद रखना है, एडुका जोन पब्लिकेशन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप इन सैम्पल पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, परचेज कीजिए एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने समझा तो पहले ही दिया, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्लांट स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एज अ सेलुलोज। जो प्लांट होते हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट, भाई देखो प्लांट भी क्या होता है कि ऐसा नहीं 100% उसको जो भी 100% फूड मिला उस 100% तो 100% एनर्जी उसके अंदर बनी, तो उस 100% का तो कोई यूज़ कर नहीं पाता, उसमें कुछ बच जाती। तो जैसे प्लांट में क्या होता है कि जो एनर्जी
बच जाती उसको सेल्यूलोज के फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट स्टोर कर लेते हैं या स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल स्टोर इट एज ग्लाइकोजन, जबकि एनिमल्स उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये चीज़ बताई हमने ग्लाइकोजन के फॉर्म में, विच इज़ मेनली स्टोर्ड लीवर एंड मसल्स। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे बेसिकली लीवर और मसल्स में, मसल्स का देखा होगा आप, बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर लें, जिम वगैरह चले जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी, अब ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे हम खाना खाते रहें, मुंह में ठूसते रहेंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, तो वो एनर्जी हमारी क्या होता है कि हमारी जो मसल्स वगैरह में या जो हमारे लीवर में स्टोर होती, वहीं से हमें वो एनर्जी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी मिलती है। क्योंकि 24 घंटे हम लोग क्या होता है भाई, सुबह खा लिए, फिर दोपहर को खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे, है ना। तो ये स्टोर करता है और ब्रेन में भी स्टोर होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। अच्छा हाँ, इसको ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो एक फॉर्म है, ग्लाइकोजन कोई अलग नहीं है ग्लूकोज ही, लेकिन वो स्टोरिंग फॉर्म होता है, मतलब जमा करने की। तो ग्लूकोज का जो स्टोरिंग फॉर्म होता है वो होता है हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ग्लाइकोजन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये चीज़ पता है कि ग्लाइकोजन हमारा एनर्जी के लिए होता है भाई, जब ये रिलीज होगा, ये टूटेगा, तभी तो जाकर के हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ग्लाइकोजन हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है। यूजेस की बात कर लेते हैं बच्चों ज़्यादा, तो इसमें देखो बेसिकली इसका यूज़ हम लोग एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स फॉर मसल्स वर्क, देखो वही चीज़ आ गई कि मसल्स वर्क, बहुत ही ज़्यादा आप मसल्स वर्क कर रहे हो, खेत में फावड़ा चला रहे हो, जिम कर रहे हो, है ना, रनिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप जब दौड़ोगे तो आपको एनर्जी चाहिए ना। आप जिम कर रहे हो 1 घंटे से, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है ना, कोई बाहर से तो आपको एनर्जी दे नहीं जाता। तो वो एनर्जी हमारी क्या होती है, जो ग्लाइकोजन आपका स्टोर है ना, उसी से एनर्जी मिल रही है। आप खेत में फावड़ा 4 घंटे 5 घंटे चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी वर्कआउट करती है, तो वर्कआउट करने में एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, उस टाइम आप खा तो रहे नहीं। तो वही स्टोरेज जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर हुआ, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है ना। आप देखोगे कि जो रेसलर होता है बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ना, कि दौड़ते जा रहा, अब दौड़ते टाइम पे तो वो कुछ खाता नहीं, तो वो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही, तो उसको एनर्जी वही ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में स्टोर है वही तो मिल रही, उसी से तो मिल रही एनर्जी। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। आगे हम बात करते हैं कि ब्रेन इंक्लूड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द एस्ट्रोसाइट। अब देखो हमारा जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के एक पार्ट एस्ट्रोसाइट पार्ट में क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, उसी से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोजन से, या कह सकते हैं कि वहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग स्लीप एंड मोबिलाइज्ड अपॉन वॉकिंग, ठीक है। तो जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। और सोने के बाद में जैसे ही हम सो के उठते हैं और उठने के बाद में जैसे ही हम वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वही ग्लाइकोजन क्या होता है कि हमारा ब्रेन उसको एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ग्लाइकोजन जानते हो ना, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर हो जाए उसी को हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, और स्टोर हो जाता है तो उसको हम फर्दर फ्यूचर यूज़ कर लेते हैं, भविष्य में उसका यूज़ करते हैं, है ना। अगर हमारे बॉडी में क्या हो कि हमारे बॉडी में अगर ग्लाइकोजन स्टोर ना हो तो फिर क्या होगा भाई, हमें तो हर मिनट पे खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक खाना खाएंगे एनर्जी मिलेगी, बॉडी चलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन हमारे बहुत, ये जो स्टोरिंग फॉर्म है, मतलब हमारे लीवर में जो स्टोर होता है या हमारी जो मसल्स में स्टोर होता है या हमारे ब्रेन में जो स्टोर होता है, तो ये फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम कोई गाड़ी ले लेते हैं भाई, आप गाड़ी ले लीजिए, अब गाड़ी में मान लेते थोड़ा सा पेट्रोल डाला हमने मोटरसाइकिल में 50 ग्राम, तो 50 ग्राम डालोगे, उसके थोड़ा सा चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर 50 ग्राम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टंकी भरवा लेते हैं ताकि हमारे इंजन को एनर्जी मिलती रहे, हमें बार बार रुकना ना पड़े।
तो वैसे ही हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन क्या होता है कि स्टोर हो जाता है। अब हमें पूरा दिन खाना ना भी मिले तब भी हम चल सकते हैं, हमको 1 दिन 2 दिन खाना ना मिले तब भी हम जिंदा रह सकते हैं ना, ये तो पता है ना। तो वो सब देन किसकी है? ग्लाइकोजन की देन है ना। और अगर अलग चीज़ें हो जाएं, ग्लाइकोजन स्टोर ना हो, तो पता चला 2 कदम चले, खाना खाया, 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलें, फिर भूख लग गई, फिर एनर्जी नहीं, फिर खाओ, फिर आगे चले, फिर भैया कोई आ गया मुंह में ठूस गया बिल्कुल। तो ग्लाइकोजन तो इम्पॉर्टेंट है ना। अब घर में मान लो हम कितना ले आएँ, हम मान लो अभी ले आएँ, अभी के लिए खाना बनाने के लिए हम मान लेते हैं 1 किलो आटा ले आएँ, तो 1 किलो आटा खा लेंगे। अब हमारे पास स्टोरिंग फॉर्म में तो है ही नहीं आटा, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे बाद फिर भूख लगी या दोपहर का खाना बने फिर हम खरीदने जाएं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, घरों में देखा होगा ना, टंकियों में गेहूँ वगैरह खूब भर के लगा लेते हैं सीजन पे, गेहूँ चाहे चावल हो चाहे ये सब चीज़ें घर में बिल्कुल स्टोर कर लेते हैं भविष्य में यूज़ करने के लिए। तो वैसे ही ग्लाइकोजन होता है हमारे बॉडी में फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपने ये समझ लिया, ठीक है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।